अगली 27 और 28 तारीख को शनिवार और रविवार को पूरे हिंदुस्तान में हम प्रभात फेरी निकालेंगे और प्रभात फेरी का नाम है दिव्य योग प्रभात फेरी। इसका नामकरण भी किया गया है। कोई बैनर बनवाता है तो उस पर वो लिखे दिव्य योग प्रभात फेरी। कई बार हम जोश में आ जाते हैं, भाई रील बना के चढ़ाएंगे और उसमें नारे लगा रहे होते हैं, भारतीय योग संस्थान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन क्या करता है ऐसे? ट्रेड यूनियन करते हैं या किसी नेता के बारे में देश राज जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने यहाँ ये नहीं चलता, अपने यहाँ इससे ना स्तर नीचे आता है। हमारे शब्दों में हमारे अब मैं भी बीच में उत्साह के अंदर आया आपके बीच में, लेकिन वो उत्साह सकारात्मक था, मेरी मार्गदर्शन के लिए था, मेरी साधना को बलवत्ती बनाने वाला था। बिल्कुल वैसे ही इसका नाम इसीलिए ये रखा गया दिव्य। देखिए क्या शब्द है, योग प्रभात फेरी। तो आप उसमें स्लोगन मात्र गिने चुने जो मीनिंगफुल हो। आज वो पहले बोलेंगे, हम पहले मैं बोलूँगा, मेरे पीछे आप बोलेंगे, उन्हीं को आप दोहराएंगे। मैं बोलूँगा योगम शरणम गच्छामि, आप उसको रिपीट करेंगे, योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। हम मोहल्ले वालों को जगाना है। जगाने का मतलब उनके अंदर उत्साह भरना है, उनकी सोच को बदलना है। मैं बोलूँगा करो योग, आप बोलोगे रहो निरोग। करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग। मैं बोलूँगा सबको योग सुख सिखाना है, आप बोलेंगे घर घर योग पहुँचाना है। सबको योग सिखाना है, घर घर योग पहुँचाना है। सबको योग सिखाना है, घर घर योग पहुँचाना है। घर घर योग पहुँचाएंगे, आप बोलेंगे राष्ट्र को स्वस्थ बनाएंगे। घर घर योग पहुँचाएंगे, राष्ट्र को स्वस्थ बनाएंगे। घर घर योग पहुँचाएंगे, राष्ट्र को स्वस्थ बनाएंगे। और कैसे प्रभात फेरी निकलेगी? आप देखिए वो बैनर हमारा 4 फुट लंबा है, तो एक रस्सी से एक तरफ पकड़ेगा कार्यकर्ता, दूसरा दूसरी तरफ से, बीच में 4 फुट की गैलरी बन जाएगी। सब साधक उस 4 फुट के गैप पर 2 पंक्तियां बना लेंगे, पंक्ति से चलेंगे, बिना पंक्ति कोई नहीं चलेगा। कोई एक कार्यकर्ता की ड्यूटी होगी, वो वीडियो बनाएगा। वीडियो कितनी लंबी है, वो 10 है कि 50 है कि 100 है। मोहल्ले की एक दिशा, एक साइड एक दिन और एक साइड दूसरे दिन कवर करेंगे हम। जो भी रास्ते में मिले सबको हाथ जोड़कर के विनम्र प्रार्थना करनी है, कृपया आप प्रतिदिन योगाभ्यास करने हेतु सेंटर पर आया करें। हमारा सेंटर निःशुल्क योग सिखाता है, किसी से कोई डोनेशन, कोई पैसा स्वीकार नहीं करता। आप स्वस्थ रहेंगे और परिवार भी स्वस्थ रहेगा। आप भी आइए और परिवार को भी लेकर के आइए। बस इतनी सी बात आपको कहनी है। जब आपके स्लोगन पूरे हो जाएं तो बीच बीच में आपको कोई योग गीत चलाना है। योग गीत आप माइक से कैसे, जैसे आजकल माइक से चल जाता है, वो चला सकते हो, या पहले फ्रंट में एक बोलेगा, पीछे सब उसके उन लाइनों को दोहराएंगे। जैसे कीर्तन करते जाते हैं भजन करते हुए, बिल्कुल वैसे ही आपने करते हुए जाना है। तो ये पूरे हिंदुस्तान में फिक्स दिन है 27 और 28, ना इससे आगे ना इसके पीछे, ताकि न्यूज़पेपर्स के अंदर ये कवरेज मिले, टीवी पे इसकी कवरेज मिले और पता चले कि भारतीय योग संस्थान वास्तव में योग का प्रचार और प्रसार ग्राउंड पर कैसे कर रहा है। हमने देश की दिशा रातों रात नहीं बदलेगी, सरकार नहीं बदल सकती, कानून नहीं बदल सकते, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप सड़क पर आगे पॉजिटिव थॉट लेकर के, तो ये देश, समाज और राष्ट्र सब बदल सकता है और हम उनको अच्छी दिशा दे सकते हैं। ये काम किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये हम सब का है। हमें अपना रोल अदा करना है, हमें अपनी भूमिका अदा करनी है। अगर मैं 100 लोगों को अपने साथ लेकर के अच्छी दिशा में जा सकता हूँ, तो ये क्यों नहीं जा सकते? ये क्यों नहीं जा सकते? हिंदुस्तान में 4,500 योग सेंटर हैं भारतीय योग संस्थान के। अगर 4,500 सेंटर, अगर 100, 200, 500 लोगों को भी साथ लेकर के चलेंगे, आप देखिए करोड़ों लोगों को हम योग की राह पर लेकर के जा सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं हमेशा एक बात कह के जाया करता हूँ कि ये 2 अक्टूबर का जो है ये सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरे इंडिया में भारतीय योग संस्थान का वो यहीं पर ही होता है जहाँ आप बैठे हो। पूरे हिंदुस्तान में छत्रसाल स्टेडियम की दीवार लगती है आपकी कॉलोनी को, लगती है कि नहीं? तो छत्रसाल स्टेडियम में होता है। तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ से निकलनी चाहिए? आपके एरिया से निकलनी चाहिए। आप तो होस्ट हुए कार्यक्रम के, वो बात अलग है। लेकिन दूसरा, आपको गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, आप पैदल जाइए। क्योंकि अगर वहाँ पर गाड़ियों का ज़्यादा रश पड़ गया तो यहाँ डेरावाल में ही कोई एक जगह है, कोई दशहरा ग्राउंड, वहाँ बसों को भेजा जाता है, तो वहाँ से वो पैदल जाते हैं। तो वो वहाँ से जाएंगे तो आप भी पैदल जाओ ना, मत कारों से चलो उस दिन, और ग्रुप बना करके चलो, अपने अपने केंद्र से अधिकतम संख्या से चलो। आप कैसे करना है आपको सब पता। दाएं बाएं भी अगर कहीं कार खड़ी करनी पड़ जाए माल टाउन के अंदर की साइड डेरावाल की, तो आसपास में खड़ा करके फिर आगे निकल जाओ आप। लेकिन आपको देखना है। तो मैं बस की बुकिंग की बात तो नहीं करूँगा, फिर भी जो निरंकारी कॉलोनी या इस एरिया के जो साधक दूर से आ रहे होंगे बसों से, तो बस की बुकिंग उन्होंने करवा ली होगी। बस का इंचार्ज नियुक्त करना है, अपना मोबाइल नंबर बस के सभी साधकों को देना है, ड्राइवर का मोबाइल नंबर अपने पास रखना है। आप बैठ जाओ जी, इनको बिठा दो, और एक जगह पर जहाँ बस की सारी सवारियाँ उतरेंगी वहीं से वापसी में बस की सारी सवारियाँ आपको अपने साथ लेनी है। एक हैंडी संकेत हाथ में होना चाहिए बस में जाने वालों के, बस का रूट नंबर उसके ऊपर लिखा होना चाहिए और जिले का नाम लिखा होना चाहिए, सब इकट्ठे। और जब आप अंदर प्रवेश करेंगे आप देखेंगे बाकी पूरे दिल्ली को हमने ये निर्देश दे दिया कि गुट बना करके नहीं चलेंगे, पंक्तिबद्ध प्रवेश करेंगे अंदर, और इन्हीं स्लोगन के साथ करेंगे हम। आपने जो डंडिया प्रभात फेरी के लिए बनाओगे ना, वो उस दिन भी अपने साथ लेकर के जाओ। सारे ग्रुप में एक जगह बैठो, अपने बैग अपने पास एक 200 मिलीलीटर पानी की बोतल रखो, जहाँ आपको प्यास लगे अपना पानी पी लो, आपके साथी को चाहिए तो उसको भी शेयर कर दो। और अगर आप तो पास में, आपको तो 8 बजे वापस आ जाएंगे, जो दूर से आने वाले हैं उनको तो हमने ये भी कहा कि आप एक सेब भी रखो अपने पास धुला हुआ, भूख लगे तो सेब भी खा लो। आप में से अगर किसी की कोई समाचार पत्र या किसी टीवी पर जान पहचान है तो कृपया वो इस प्रोग्राम से पहले और प्रोग्राम के बाद इसका समाचार दिलवाने का प्रयास करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। 5:30 बजे 5:40 मैक्सिमम सबको बैठ जाना है। उस समय हमारी मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता, वो हमारी मुख्य अतिथि होंगी। तो हम प्रयास कर रहे हैं, कल मेरी मीटिंग भी है कि 6 बजे तक जो मॉल टाउन की मेन रोड है उसके ऊपर प्रोटोकॉल अप्लाई ना हो, ताकि हमारे साधक आसानी से सभी गेटों से अंदर चले जाएं, और उसके बाद फिर आगे की एडजस्टमेंट करेंगे। वो मीटिंग होगी, वो हमारा काम है, हम अपने आप करेंगे। आपको उस समय दिशा निर्देश हमारे सिक्योरिटी वाले, हमारे अपने लगभग कोई 40-50 कार्यकर्ता लगे होंगे, वो भी आपको गाइड करेंगे अंदर जाने के लिए। समय से पहले किसी को नहीं उठना, इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इससे दिव्यता कार्यक्रम की खत्म होती है। और इस समारोह का प्रचार और प्रसार हमें मैक्सिमम करना है, सिर्फ इस एरिया के अंदर नहीं, जो जिसका जहां तक हो सकता है इंडिया लेवल पर भी, क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट आना है साधना टीवी के ऊपर 6 बजे से 8 बजे तक डॉट आएगा, और 7:20 से 8:20 तक 5 अक्टूबर को संडे को ये कार्यक्रम का रीटेलीकास्ट भी आएगा। आप उस दिन यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो तो संडे को देखो प्रोग्राम 7:20 से 8:20 तक। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। जिन्होंने साधना करनी है वो अपनी आसन साथ लेकर के जाएंगे, लेकिन आसन भारतीय योग संस्थान का होना चाहिए। हरी पीली प्लास्टिक सीट बिछने नहीं देंगे हम, और दरी चादर भी वही हो, वस्त्र सफ़ेद हो, अकड़ना नहीं है। टी शर्ट पहन करके मैं टी शर्ट में करूँगा, निक्कर में करूँगा। आप उस टाइम नहीं अकड़े थे जब आप जिस स्कूल में दाखिला लिया था और उस स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते थे, तो आप कभी ये नहीं कहा होगा आपने कि मैं दूसरी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाऊँगा। हम भारतीय योग संस्थान से जुड़े हैं। भारतीय योग संस्थान ने शांति का प्रतीक सफ़ेद वस्त्र को चुना है, और हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित हम अपने ड्रेस कोड रखते हैं। हम संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, और फिर भी पाश्चात्य देशों का अनुकरण करें हर वक्त, तो वो अच्छी बात नहीं है। कभी कभार जब ब्याह शादी में जाते हैं सूट बूट पहना करो, कब मना करते हैं, हम भी कभी पहन लेते हैं जब मौका पड़ता है। लेकिन जो संस्थान की अपनी जो विचारधारा है उसके साथ हमें जरूर इस देश की संस्कृति और सभ्यता का परिचायक बन करके जीना है। तो इसलिए उस दिन हम सब जो दर्शक बन करके ज़्यादा आएंगे,
जो दर्शक बन करके आएंगे वो ये नहीं कहेंगे जी हमारे को तो साधना करने का मौका नहीं मिला। आप साधना करने के लिए नहीं आ रहे हो उससे, आपकी कीमत बहुत बड़ी है। जब यज्ञ होता है एक पूर्ण आहुति डलवाते हैं पंडित जी, आप सबकी आहुति